अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम ईवीएस यानी माहौलियाती मुताला गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और सीडीपी की नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगे और गुज़िश्ता साल पूछे गए 500 सवालात का सेट आपको दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के पर्चे भी आपको जो है तो दिए जाएंगे, जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम सवालात की तरफ। फ्रेंड्स, सवालात स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द जो है तो आप स्टडी स्टार्ट कीजिए, ताकि बहुत ही कम माह टीटी के लिए हमारे पास बचा हुआ है और रेगुलर लेक्चर्स जो है तो आपको हेलो लर्निंग एकेडमी पर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन है, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ़ मौसम तैयार होते हैं, उसकी मुनासिब वजह के मुतबादिल में से कौन से है। यानी कि साल भर जो मौसम चेंज होते हैं, 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश, उसकी वजह क्या हो सकती है, ये पूछा गया है। नंबर 1, ज़मीन की मदारी गर्दिश, अलिफ जो है तो दिया हुआ है, और बे है ज़मीन की महवरी गर्दिश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साल में जो मौसम चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं, उसकी जो वाहिद वजह है, सबसे पहले हम ऑप्शंस चेक करेंगे। सिर्फ अलिफ, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे, थर्ड ऑप्शन है दोनों अलिफ और बे सही है, और लास्ट ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों अलिफ और बे सही है, यानी कि अलिफ और बे दोनों सही है। ज़मीन की मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश की वजह से साल में जो है तो मौसम चेंज होते हैं, मौसम में तब्दीली आती है। अब मदारी गर्दिश किसे कहते हैं और महवरी गर्दिश किसे कहते हैं, एक कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मदारी गर्दिश से मुराद जब ज़मीन अपने मदार पर गर्दिश करती है, और महवरी गर्दिश से मुराद जब ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर पर गर्दिश करती है। जैसे कि ज़मीन का अपने गिर्द चक्कर लगाने को मदारी गर्दिश कहते हैं, और ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने को महवरी गर्दिश कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी पंजाब ओनम क्वेश्चन मार्क, मतलब बैसाखी जो है वो पंजाब में है, तो ओनम कौन से स्टेट में है, कौन सी रियासत में है। नंबर 1 आसम, नंबर 2 केरला, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश और नंबर 4 कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, बैसाखी पंजाब में है और ओनम जो है वो केरला में है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियात के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है, नंबर 2 यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है, नंबर 3 हयातियाती तनों पे जज्बातियत का एक हिस्सा है, और नंबर 4 ज़्यादातर आतिशी चट्टान से बना हुआ ज़मीन का कता है। तो फ्रेंड्स, भारत के मगरिबी घाट की जो खुसूसियत है उसके तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ज़हन नशीन रखना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। नामुनासिब मुतबादिल बताया गया है, अक्सर यूँ होता है कि हम स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुकम्मल क्वेश्चन जो है तो आपको अच्छे से फ्रेंड्स रीड करना है, ताकि क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे से समझ में आए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नामुनासिब जो मुतबादिल है वो मुंतखब करना है। तो अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है, ये जो है तो मुतबादिल मुनासिब है। नेक्स्ट है यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है, ये भी जो है तो दुरुस्त है। और थर्ड है कि हयातियाती तनों पे जज्बातियत का एक हिस्सा है, और लास्ट है ज़्यादातर आतिशी चट्टानों से बना हुआ ज़मीन का कता है, तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन नामुनासिब जो बयान है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 3 है
कि हयातियाती तनों पे जज्बातियत का हिस्सा है। ये ऑप्शन गलत रहेगा, नामुनासिब रहेगा और यही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अजला और उनमें पाए जाने वाले मादनियात को जाहिर करने वाला नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 सिंधुदुर्ग और भंडारा, वहाँ पर लोहे की मादनियात, यानी कि यहाँ पर जो है तो मुनासिब जोड़ी आपको मुंतखब करना है। महाराष्ट्र के अजला और उनमें पाए जाने वाले मादनियात को जाहिर करने वाला नामुनासिब, ये भी जो है तो निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? तो आपको जो है तो इसमें से 3 जोड़ियाँ सही है और एक गलत है, और जो गलत जोड़ी है फ्रेंड्स वही आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग और भंडारा, यहाँ पर लोहे की मादनियात, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल दुरुस्त है। सिंधुदुर्ग और भंडारा में लोहे की मादनियात जो है तो पाई जाती है। नेक्स्ट है भंडारा और नागपुर, तो यहाँ पर मैग्नीज़ पाया जाता है। इस तरीके से थर्ड है सिंधुदुर्ग और चंद्रपुर, यहाँ पर जो है तो मैग्नीज़ पाया जाता है, तो ये दुरुस्त बात है। और लास्ट है चंद्रपुर लोहे की मादनियात, तो ये भी दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नामुनासिब मुतबादिल है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि नागपुर और भंडारा, यानी कि भंडारा और नागपुर मैग्नीज़ के लिए है, तो ये नामुनासिब जोड़ी है, यही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको मुकम्मल जो है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सवाल का जो मायने आपको समझ में आए और आपका जो है तो आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी शाहराह नहीं गुजरती है महाराष्ट्र के ज़िलों को बताने वाला ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो है तो ज़िले हैं, ज़िलों को बताने वाला ग्रुप, यहाँ पर जो है तो ग्रुप है कौन सा है? नंबर 1 परभणी लातूर नांदेड़, नंबर 2 गढ़चिरौली नांदेड़ बीड़, नंबर 3 बीड़ लातूर एवतमहल और नंबर 4 एवतमहल गढ़चिरौली परभणी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौमी शाहराह जहाँ से नहीं गुजरती है वो एवतमहल गढ़चिरौली और परभणी है। तो फ्रेंड्स सुबह का वक्त है और इस तरीके से मिस्टेक जो है तो हो रही है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माजरत चाहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे से मुतालिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले ख़त की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त समंदर की सतह से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाला हकीकी ख़त होता है। नेक्स्ट है यकसा ऊंचाई बनाने वाला ख़त का फासला ज़्यादा तो ज़मीन ढलवान सत या कम हो जाता है, पर जो तो सुस्त है, ढलवान सुस्त या कम हो जाता है। नेक्स्ट है ज़मीन की साख्त लंबाई चौड़ाई बताने के लिए ख़ास तौर पर यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का दरमियानी रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में यूँ पूछा गया कि नक्शे से मुतालिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले ख़त की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर नक्शे से मुतालिक जो खुसूसियत बताने वाला जो मुतबादिल है वो है यकसा ऊंचाई बनाने वाला ख़त का फासला ज़्यादा होता है तो ढलवान सुस्त या कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर और नीम एलोवेरा के नबातात ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन से किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं? यहाँ पर जो तो में होना चाहिए था, लेकिन पेपर में इस तरीके से मिस्टेक हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात है। नेक्स्ट है गर्म आबो हवा के नीम सदाबहार जंगलात हैं। यहाँ पर जो तो नेक्स्ट है गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। और लास्ट है गर्म आबो हवा के मरबूत
मरतूब पतझड़ के जंगलात है। नीम खैर और नीम एलोवेरा के नबातात ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन सी किस्म के जंगलात पाए जाते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स गर्म आबो हवा वाले खित्तों के पतझड़ के जंगलात हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद कौन सा है? यहाँ पर जो है तो गुदूद से मुराद ग्लैंड्स होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स वगैरह। तो फर्स्ट है जिगर और मैदा, सेकंड है गुदा नज़्द दरकिया और गुदा नखाइया, थर्ड है जिगर और गुदा नखाइया, और लास्ट है गुदा नज़्द दरकिया और जिगर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से है। तो इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला जो गुदूद है वो गुदाए नज़्द दरकिया और गुदाए नखाइया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि गुदाए नज़्द दरकिया और गुदाए नखाइया, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है गुदाए नखाइया यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है और गुदाए दरकिया यानी थायराइड ग्लैंड्स होता है। इस तरीके से नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इस बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झेल में कौन सा है? नंबर 1 जरासीम के मजमूए की वजह से जायके के गुदूद में होने वाली सोजश यानी कि सूजन, वायरस के मजमूए की वजह से जायके के गुदूद में होने वाली सूजश। नेक्स्ट है जरासीम के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश, और लास्ट है वायरस की मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वायरस के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सूजश, ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से झेल में कौन से असरात होते हैं? अलिफ निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है, बे फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। नंबर 1 सिर्फ अलिफ, नंबर 2 सिर्फ बे, नंबर 3 दोनों अलिफ और बे, और नंबर 4 दोनों अलिफ और बे गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है और बे दिया हुआ है कि फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि दोनों भी जो है तो मुतबादिल बयानात सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा कि दोनों अलिफ और बे दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो तो पूछे जाते हैं और सीटेट में तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं और दावा और दलील वाले भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीटेट भरा है और जिन्होंने जो है तो टीटी वालों ने जिनको जो है तो सीटेट देना है, तो वो कंटिन्यू जो है तो चैनल पर अपडेट रहिए ताकि आपको सीटेट से मुताल्लिक भी हम इंफॉर्मेशन और क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि 10 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद से 11 नवंबर से हम कंटिन्यूली 1 महीने के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से सीटेट की स्टडी करवाएंगे हेलो लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैं झेल के मुतबादिल में से नामौजू मुतबादिल कौन सा है? अब नामौजू से मुराद यहाँ पर ये भी निगेटिव टाइप का जो है तो क्वेश्चन है। 3 जो है तो यहाँ पर मौजू मुतबादिल रहेंगे यानी दुरुस्त मुतबादिल रहेंगे, और 1 जो रहेगा वो नामौजू यानी दुरुस्त नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ख्वानियत में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद है ख़ास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती है। और लास्ट है तितलियों जैसे कीड़े के मादे में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले है कि ख्वानियत में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये जो मुतबादिल है ये मौजू मुतबादिल है, मुनासिब है। नेक्स्ट है ख़ासतौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी जो है तो दुरुस्त है। उसके बाद है ख़ासतौर पर परिंदों के नर के
क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है। परिंदों के नर के क्रोमोसोम से जो है तो बच्चों की जिन्स की मुतय्यन नहीं की जाती हैं। ये जो है तो दुरुस्त मुतबादिल नहीं है, नामौजू है, और यही आपका राइट आंसर रहेगा। और लास्ट भी हम चेक कर लेंगे कि तितलियों जैसे कीड़ों के मादा में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये भी जो है तो दुरुस्त मुतबादिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उसके बाद है, दूध जैसे माय वाली अशिया ज़्यादा देर बरकरार रहे इसलिए इसमें के जरासीम मारने के लिए जेल के मुतबादिल में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 बाला सूती यानी अल्ट्रासाउंड, नंबर 2 सिरका, नंबर 3 फिल्ट्रेशन का तरीका, और नंबर 4 क्रेमलाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिल्ट्रेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है तो दुरुस्त जवाब रहेगा कि दूध जैसे जो माय अशिया है, माय से मुराद यहाँ पर जो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। मादे की 3 हालतें होती है जिसको ठोस, माय और गैस कहते हैं। ठोस हालत में चीज़ जो है तो फॉर एग्जांपल ले लेंगे हम पानी, तो बर्फ़ की शक्ल में होगा। माय हालत में पानी जो है तो उसकी जो हालत है जो हालत में जो है तो हम पानी पीते हैं वो हालत में माय हालत है पानी की। और लास्ट है गैस, यानी कि ठोस, माय और गैस हालत में जो तो पानी आबी बुखारात की शक्ल में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। झेल के वजूहात और असरात को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह जो है तो है कि अलिफ है, समंदर के पानी की कसाफत कम होती है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, समंदर की पानी की कसाफत कम होती है, नमक ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो है तो कसाफत कम होती है। और बे है, असर समंदर में तैरना आसान होता है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि समंदर में तैरना भी आसान होता है, क्योंकि कसाफत कम होने की वजह से समंदर में इंसान जो है तो डूबता नहीं है वो जो है तो। और एक दुनिया के अंदर एक ऐसा समंदर भी है जिसको जो है तो मृत सागर कहते हैं। इंसान जो है तो उसके अंदर डूबता नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसको जो है तो हम सीटेट में पढ़ेंगे, सीटेट की EVS में। तो फ्रेंड्स समंदर में तैरना भी आसान होता है। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस चेक कर लेंगे कि सिर्फ अलिफ मुनासिब है, सिर्फ बे मुनासिब है, नेक्स्ट है अलिफ और बे दोनों मुनासिब है, और लास्ट है अलिफ और बे दोनों नामुनासिब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलिफ और बे दोनों मुनासिब है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिज़ाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 उकाब, नंबर 3 चीता, और नंबर 4 लोमड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गिज़ाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? सानवी यानी कि सेकेंड नंबर वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो सानवी जो गोश्तखोर रहेगा वो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला रहेगा, लोमड़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद वाला सवाल है कि फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शरणबन इस तस्वीर की खुसूसियत झेल में से कौन सा मुतबादिल सही है? नंबर 1 मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देवराई, नंबर 2 महाराष्ट्र के महफूज जंगलात का ख़त, नंबर 3 खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों को बतौर इनाम दिए गए खित्ते, और नंबर 4 यहाँ पर मिस्टेक है, नंबर 4 कदीम ज़माने के महाराष्ट्र के महफूज जंगलात। तो फ्रेंड्स शरणबन इस तस्वुर की खुसूसियत झेल में से कौन सा मुतबादिल? तस्वुर है मतलब कंसेप्ट है। तो यहाँ पर 4 मुतबादिल में से मुतबादिल कौन सा जो तो मुनासिब है ये बतलाया गया है, सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि आपको जो तो हमें भी जो तो पता चले कि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो। और इसका जो आंसर रहेगा वो आपको ज़रूर जो है तो यूट्यूब पर ही दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जो तो कमेंट करें कि इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। थैंक यू फॉर, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.